एक टाइम था जब फैंटेसी ऐप्स क्रिकेट के हर कॉर्नर में दिखते थे। हर मैच में एड्स, हर फ़ोन में ऐप और हर क्रिकेट फ़ैन के दिमाग में एक थॉट, टीम बनाओ और पैसे जीतो। फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स बोलते रहे, दिस इज़ अ गेम ऑफ स्किल, और कुछ कोर्ट्स ने भी फैंटेसी स्पोर्ट्स के सर्टेन फॉर्मेट्स को गेम ऑफ स्किल माना। लेकिन जब करोड़ों लोग हर मैच से पहले पैसा लगा रहे थे, टीम बना रहे थे, कैप्टन्स चूज़ कर रहे थे और हर बॉल के साथ उनका पैसा ऊपर नीचे हो रहा था, तो सवाल ये है, क्या फैंटेसी ऐप्स ने इंडिया को स्पोर्ट्स एनालिसिस सिखाया या क्रिकेट फैंस को गैम्बलिंग लाइक बिहेवियर के एक नए वर्जन में डाल दिया? और सबसे शॉकिंग पार्ट ये है, जिस इंडस्ट्री के एड्स क्रिकेटर्स, सेलिब्रिटीज़, इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट कर रहे थे, उसी इंडस्ट्री को एक नए लॉ के बाद अपना रियल मनी मॉडल सडनली बंद करना पड़ा। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे फैंटेसी ऐप्स का राइज, उनका बिजनेस मॉडल, स्किल वर्सेस गैम्बलिंग डिबेट, गवर्नमेंट क्रैकडाउन और वो डार्क साइकोलॉजी जिसके वजह से एक नॉर्मल क्रिकेट फ़ैन मैच देखते देखते पैसा लगाने की हैबिट में फंस सकता था। और एंड तक रुकना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि फैंटेसी ऐप्स का रियल प्रॉब्लम सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये इंडिया के डिजिटल एडिक्शन इकोनॉमी का एक पैटर्न है जो कल किसी और ऐप में भी रिपीट हो सकता है। इंडिया में क्रिकेट सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है, क्रिकेट इमोशन है, रिलीजन है और कभी कभी फैमिली फाइट का रीज़न भी। अगर इंडिया पाकिस्तान मैच के दिन आपने टीवी रिमोट छुपा दिया तो कंग्रेचुलेशंस, आपने घर में सिविल वार स्टार्ट कर दिया। फॉर डेकेड्स इंडियन क्रिकेट फ़ैन का रोल सिंपल था, मैच देखो, एक्सपर्ट बनो और ओवर के बाद बोलो, यार इस बॉलर को ओवर ही नहीं देना चाहिए था। लेकिन फैंटेसी ऐप्स ने इसी इमोशन को प्रोडक्ट बना दिया। पहले फ़ैन सिर्फ मैच देख रहा था, फिर फैंटेसी स्पोर्ट्स ने फ़ैन को फीलिंग दी कि तुम सिर्फ व्यूअर नहीं हो, तुम सेलेक्टर हो, स्ट्रैटेजिस्ट हो, टीम ओनर हो। सडनली हर क्रिकेट फ़ैन के पास पावर आ गई। आप अपनी टीम बना सकते थे, कैप्टन चूज़ कर सकते थे, वाइस कैप्टन सेलेक्ट कर सकते थे और अगर आपकी क्रिकेट नॉलेज सही निकली तो आप पैसे जीत सकते थे। यही फैंटेसी ऐप्स का जीनियस था। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को गैम्बलिंग के नाम पे सेल नहीं किया, उन्होंने उसे स्किल, नॉलेज और स्पोर्ट्स पैशन के नाम से पैकेज किया। मैसेज सिंपल था, अगर आपको क्रिकेट आता है तो प्रूफ करो। और इंडियन ऑडियंस के लिए ये लाइन डेडली थी, क्योंकि इंडिया में हर आदमी क्रिकेट एक्सपर्ट होता है, चाहे उसने कभी लेदर बॉल फेस नहीं किया हो, लेकिन वो कॉन्फिडेंटली बोल देगा, आज पिच स्लो है, स्पिनर खिलाओ। फैंटेसी ऐप्स ने इसी कॉन्फिडेंस को मोनेटाइज किया। जियो के चीप इंटरनेट, स्मार्टफोन्स, यूपीआई पेमेंट्स, आईपीएल कल्चर, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट, इन्फ्लुएंसर प्रमोशंस और डेली क्रिकेट कैलेंडर ने मिलकर रियल मनी फैंटेसी ऐप्स के लिए परफेक्ट स्टॉर्म क्रिएट कर दिया। पहले गेमिंग का मतलब था पबजी, फ्री फायर, कैंडी क्रश या कैजुअल एंटरटेनमेंट, लेकिन फैंटेसी गेमिंग ने एक न्यू कैटेगरी क्रिएट की, एंटरटेनमेंट प्लस मनी। और जब एंटरटेनमेंट में मनी ऐड होता है तो हमारा ब्रेन उसको कम्प्लीटली डिफरेंट तरीके से ट्रीट करता है। मैच बोरिंग नहीं रहता, हर बॉल इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आपके फैंटेसी टीम का प्लेयर बैटिंग कर रहा है तो आप उसके लिए प्रे करते हो, अगर वो आउट हो गया तो आपका मूड ख़राब, और अगर आपका सेलेक्टेड बॉलर विकेट ले गया तो आपको लगता है बॉस मैं जीनियस हूँ। यही इमोशनल लूप फैंटेसी ऐप्स का इंजन था। एक्साइटमेंट, होप, कंट्रोल का इल्यूजन और पैसे जीतने का ड्रीम। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स का स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट था कि फैंटेसी स्पोर्ट्स प्योर चांस नहीं है, इसमें प्लेयर्स की फॉर्म, पिच, वेदर, ऑपोजिशन, स्टैट्स, इंजरी अपडेट्स, टॉस और टीम कॉम्बिनेशन समझना पड़ता है। और ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो फैंटेसी स्पोर्ट्स में स्किल का एलिमेंट होता है, ये प्योर लॉटरी जैसा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, यूज़र के ब्रेन को लीगल डेफिनेशन से ज़्यादा फ़र्क रिवॉर्ड से पड़ता है। अगर आप हर मैच के साथ बोल रहे हो थोड़ा सा पैसा लगाओ, अपनी नॉलेज यूज़ करो और जीत सकते हो, तो बहुत सारे यूज़र्स के लिए ये गेम धीरे धीरे हैबिट बन सकता है। और यहीं से स्टोरी डार्क होने लगती है, क्योंकि फैंटेसी ऐप्स का रियल मैजिक ऐप के डिज़ाइन में नहीं होता,
रियल मैजिक था इंडिया के क्रिकेट ऑब्सेशन को डेली मनी लूप में कन्वर्ट करने में। अब सवाल आता है, फैंटेसी ऐप्स पैसा कैसे बनाते हैं? सिंपल वर्जन, यूज़र्स कंटेस्ट ज्वाइन करते थे, एंट्री फ़ी देते थे, प्राइस पूल बनता था, विनर को पैसा मिलता था, प्लेटफॉर्म अपना कमीशन या प्लेटफॉर्म फ़ी ले लेता था। इस मॉडल में कंपनी के लिए ज़रूरी नहीं था कि कौन जीता और कौन हारा। कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है वॉल्यूम, कितने यूज़र्स आए, कितने कंटेस्ट ज्वाइन हुए और कितनी बार रिपीट हुआ। यानी प्लेटफॉर्म का बिगेस्ट गोल होता है यूज़र वापस आए। और यहाँ पर फैंटेसी स्पोर्ट्स का साइकोलॉजिकल डिज़ाइन पावरफुल हो जाता है। क्रिकेट मैच एक नेचुरल ट्रिगर है। आईपीएल में ऑलमोस्ट डेली मैच, वर्ल्ड कप में डेली इमोशन, इंडिया मैच में नेशनल प्राइड, हर मैच एक न्यू चांस। यूज़र सोचता है लास्ट टाइम गलत कैप्टन चूज़ कर दिया था, इस बार पक्का बेटर टीम बनाऊंगा। दिस इज़ द होप लूप। और होप लूप डेंजरस होता है। हर लॉस के बाद यूज़र को लगता है लॉस मेरी गलती थी, सिस्टम की नहीं। बस रोहित को कैप्टन बना देता तो जीत जाता, बस टॉस के बाद टीम चेंज कर लेते तो पैसा बन जाता, बस आज एक और कंटेस्ट ट्राई करता हूँ। मतलब क्रिकेट एनालिसिस कम, हार्ट ब्रेक मैनेजमेंट ज़्यादा। अब इसमें एक और लेयर ऐड होती है, स्मॉल टिकट एंट्री। अगर कंटेस्ट 49 रुपीज़ का है तो यूज़र को लगता है छोटी अमाउंट है, 99 रुपीज़ का है तो भी मैनेजेबल है। लेकिन प्रॉब्लम सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं होती, प्रॉब्लम रिपीटेशन में होती है। 49 रुपीज़ वंस इज एंटरटेनमेंट, 49 रुपीज़ डेली बिकम्स हैबिट, 49 रुपीज़ मल्टीपल कंटेस्ट पर मैच बिकम्स बिहेवियर। और जब ऐप के अंदर मेगा कंटेस्ट, करोड़ों का प्राइस पूल, लास्ट फ्यू स्पॉट्स, जॉइन नाउ जैसे ट्रिगर्स दिखते हैं तो अर्जेंसी क्रिएट होती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको लगता है अगर अभी ज्वाइन नहीं किया तो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। ये वही जोन है जहां स्किल बेस्ड फैंटेसी गेम और गैम्बलिंग लाइक बिहेवियर ओवरलैप करने लगता है। लीगली एक चीज़ स्किल हो सकती है, साइकोलॉजिकली वो एडिक्टिव लूप भी क्रिएट कर सकती है। ये दोनों चीज़ें एक साथ ट्रू हो सकती हैं। फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स का डिफेंस था यूज़र्स इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेते हैं, लेकिन क्रिटिक्स का कंसर्न था जब करोड़ों यूज़र्स रिपीटेडली मनी स्टेक कर रहे हैं, क्या सब एक्चुअली इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले रहे हैं या मेजॉरिटी बस होप, इमोशन और फोमो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और फिर सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट ने इसको मेन स्ट्रीम बना दिया। जब आपके फेवरेट क्रिकेटर, एक्टर या इन्फ्लुएंसर ऐप प्रमोट करते हैं तो रिस्क परसेप्शन कम हो जाता है। यूज़र सोचता है अगर ये क्रिकेटर बोल रहा है, अगर ये सेलिब्रिटी प्रमोट कर रहा है और अगर ये ऐप मैच के बीच में ऐड में आ रहा है तो सेफ ही होगा। दिस इज़ द ट्रस्ट ट्रांसफ़र। फैंटेसी ऐप्स ने सिर्फ ऐप नहीं बनाया, उन्होंने क्रिकेट की क्रेडिबिलिटी बोरो की। क्रिकेट फ़ैन के दिमाग में इमेज बन गई, ये कोई शेडी बेटिंग वेबसाइट नहीं है, ये तो मेन स्ट्रीम है, ऑफिशियल लुकिंग है, नेशनल क्रिकेट से कनेक्टेड है। और जब कोई रियल मनी प्लेटफॉर्म मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट का पार्ट बन जाता है तो उसके रिस्क इनविजिबल हो जाते हैं। इसी रीज़न से गवर्नमेंट को ऑनलाइन गेमिंग को कैटेगरीज़ में डिवाइड करना पड़ा। इंडिया के नए ऑनलाइन गेमिंग फ्रेमवर्क ने गेमिंग सेक्टर को ब्रॉडली 3 पार्ट में डिवाइड किया, ई-स्पोर्ट, ऑनलाइन सोशल गेम्स और ऑनलाइन मनी गेम्स। ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को सेफ, क्रिएटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड कैटेगरी माना गया। लेकिन ऑनलाइन मनी गेम्स, चाहे वो स्किल हो, चांस हो या दोनों का मिक्स, उनको सीरियस फाइनेंशियल और सोशल रिस्क माना गया। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में ऑनलाइन मनी गेम्स के कंसर्न मेंशन किए गए, एडिक्शन, फाइनेंशियल लॉसेस, मनी लॉन्ड्रिंग, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस और इवन सुसाइड्स। ऑफिशियल एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स से अराउंड 45 करोड़ लोग अफेक्ट हुए, विथ लॉसेस एक्सीडिंग ₹20,000 करोड़। एक इम्पॉर्टेंट न्यूएंस, ये नंबर पूरे ऑनलाइन मनी गैम्बलिंग इकोसिस्टम के लिए है, किसी एक फैंटेसी ऐप के लिए नहीं है। लेकिन फैंटेसी क्रिकेट ऐप्स इस इकोसिस्टम का सबसे विजिबल सिंबल बन गए।
एक और इम्पॉर्टेंट नंबर समझो, इंडिया का ऑनलाइन गेमिंग मार्केट 2024 में ₹232 बिलियन जनरेट कर रहा था। इस रेवेन्यू का 77% ट्रांजैक्शन बेस्ड गेम्स से आ रहा था। मार्केट 2027 तक 316 बिलियन रुपीस तक ग्रो करने का प्रोजेक्शन था। यानी ये एक छोटा बिजनेस नहीं था, ये इंडिया के डिजिटल इकोनॉमी का मैसिव सेक्टर बन चुका था। लेकिन जब किसी इंडस्ट्री का मेजॉरिटी रेवेन्यू यूजर्स के रिपीटेड मनी ट्रांजैक्शन से आता है, तो रेगुलेटर का क्वेश्चन ऑब्वियस है, क्या ये इनोवेशन है या फाइनेंशियल हार्म का न्यू डिजिटल फॉर्म। और फिर आया वो ट्विस्ट जिसके बाद इंडिया का फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री ओवरनाइट चेंज हो गया। अगस्त 2025 पार्लियामेंट पास्ड द प्रमोशन एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, और इस लॉ ने एक बहुत बोल्ड स्टेप लिया। ऑनलाइन मनी गेम्स पर कंप्लीट बैन। सिर्फ चांस बेस्ड गेम्स नहीं, सिर्फ गैम्बलिंग नहीं, इवन स्किल बेस्ड गेम्स विद मनी स्टेक्स भी बैन के स्कोप में आ गए। एड्स, प्रमोशन, स्पॉन्सरशिप, सब पर रेस्ट्रिक्शन। बैंक्स एंड पेमेंट सिस्टम को भी ऑनलाइन मनी गेम्स से लिंक ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने से रोका गया। पेनल्टीज भी हैवी थी। ऑफरिंग और फैसिलिटेटिंग ऑनलाइन मनी गेम्स could अट्रैक्ट imprisonment एंड फाइन्स। मतलब गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि सिर्फ इलीगल बेटिंग ऐप्स प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट ने ब्रॉडर स्टैंस लिया। अगर गेम में मनी स्टेक है और विनिंग्स के एक्सपेक्टेशन है, देन इट फॉल्स इनटू अ रिस्की कैटेगरी। रियूटर्स ने अगस्त 2025 में रिपोर्ट किया कि ड्रीम 11, एमपीएल, पोकरबाजी जैसे मेजर प्लेटफॉर्म्स ने रियल मनी ऑफरिंग्स हॉल्ट कर दिए आफ्टर द बैन। और ये सिर्फ एक कंपनी का इशू नहीं था, ये पूरे सेक्टर के लिए शॉक था। एक इंडस्ट्री जो एक टाइम पे 3.6 बिलियन रुपीस बाय 2029 तक ग्रो होने के प्रोजेक्शन रखती थी, सडनली अपना कोर बिजनेस मॉडल लूज कर रही थी। ड्रीम 11 का एग्जांपल यहाँ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो इंडिया का सबसे विजिबल फैंटेसी स्पोर्ट्स ब्रांड था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ड्रीम 11 ने अपने रियल मनी ऑपरेशंस क्लोज किए और यूजर्स को बैलेंसेस विड्रॉल करने के लिए कहा। रियूटर्स ने यह भी रिपोर्ट किया कि ड्रीम 11 ने बीसीसीआई के साथ अपना 3.58 बिलियन रुपीस जर्सी स्पॉन्सरशिप डील एंड करने के लिए टॉक्स इनिशिएट की, बिकॉज न्यू लॉ ने सच प्लेटफॉर्म्स के एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन और स्पॉन्सरशिप को लीगली डिफ़िकल्ट बना दिया। थिंक अबाउट दिस, एक ब्रांड जो टीम इंडिया की जर्सी पर दिख रहा था, उसी ब्रांड को न्यू लॉ के बाद क्रिकेट स्पॉन्सरशिप से एग्जिट की बात करनी पड़ी। दिस इज़ नॉट जस्ट बिजनेस न्यूज़, दिस इज़ अ कल्चरल शिफ्ट। एक टाइम पर फैंटेसी स्पोर्ट्स को इंडिया का नेक्स्ट बिग गेमिंग रिवॉल्यूशन माना जा रहा था। इन्वेस्टर्स एक्साइटेड थे, यूज़र बेस मैसिव था, क्रिकेट कैलेंडर एंडलेस था, सेलिब्रिटीज़ ऑन बोर्ड थे, और फिर एक रेगुलेटरी शॉक ने पूरा मॉडल हिला दिया। तो क्या फैंटेसी ऐप्स ख़त्म हो गए? नॉट एग्जैक्टली। दिस इज़ वेयर द स्टोरी बिकम्स इंटरेस्टिंग। द ओल्ड रियल मनी इंजन गॉट हिट, लेकिन कंपनीज ने पिवट करना स्टार्ट किया। फ्री टू प्ले गेम्स, ई स्पोर्ट्स, क्रिएटर लेड वॉच रूम्स, पोल्स, स्पोर्ट कम्युनिटीज़, एडवर्टाइजिंग, ब्रांड इंटीग्रेशन, माइक्रो ड्रामास, सैस एक्सपोर्ट्स एंड ग्लोबल मार्केट्स। फोर्ब्स इंडिया ने रिपोर्ट किया कि कंपनीज अब फ्री टू प्ले फॉर्मेट, ई स्पोर्ट्स, माइक्रो ड्रामास और ग्लोबल सैस प्लेस जैसे मॉडल्स एक्सप्लोर कर रही है। ड्रीम स्पोर्ट्स, ड्रीम 11 की पेरेंट कंपनी, रिपोर्टेडली ब्रॉडर स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट डायरेक्शन में मूव कर रही है, जहां यूजर्स कैश कंटेस्ट के बजाय वॉच रूम्स, फ्री प्रेडिक्शन, पोल्स, चैट और रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब पैसा लगाने वाला फैंटेसी मॉडल वीक हुआ, बट फैन बिहेवियर अभी भी अलाइव है। और यही वीडियो का बिगेस्ट लेसन है। फैंटेसी ऐप्स ने सिर्फ फैंटेसी स्पोर्ट्स नहीं बनाया, उन्होंने इंडियन क्रिकेट फ़ैन को इंटरैक्टिव बना दिया। पहले फ़ैन मैच देखता था, अब फैन प्रेडिक्शन करता है, चैट करता है, पोल्स में वोट करता है, क्रिएटर वॉचरूम ज्वाइन करता है, अपनी ओपिनियन को पार्टिसिपेट करने का तरीका ढूंढता है। रेगुलेशन ने मनी स्टेक हटा दिया, बट पार्टिसिपेशन का एडिक्शन अभी भी बाकी है, और फ्यूचर का इंटरनेट इसी डायरेक्शन में जा रहा है। स्पोर्ट्स सिर्फ देखने की चीज़ नहीं रहेगी, स्पोर्ट्स इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट बनेगा।
लेकिन इस स्टोरी का डार्क लेसन क्लियर है। जब कोई ऐप ह्यूमन इमोशन, नेशनल ऑब्सेशन और मनी को कंबाइन करता है तो वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं रहता, वो बिहेवियर शेपिंग मशीन बन जाता है। फैंटेसी ऐप्स का क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज कल ये पैटर्न किसी और ऐप में आ सकता है। आज फैंटेसी क्रिकेट था, कल शॉक ट्रेडिंग ऐप भी हो सकता है, क्रिप्टो ऐप भी हो सकता है, क्विक कॉमर्स रिवॉर्ड हो सकता है, शॉर्ट वीडियो मोनेटाइजेशन हो सकता है, ऑनलाइन शॉपिंग गेम्स हो सकता है। ऐप बदलता रहेगा, लूप सेम रहेगा, होप, रिवॉर्ड, लॉस, रिपीट। और इसी लूप को समझना ज़रूरी है। तो फाइनल आंसर क्या है? क्या फैंटेसी ऐप्स ने क्रिकेट फैंस को गैम्बलर बना दिया? लीगली सर्टेन फैंटेसी स्पोर्ट फॉर्मेट को पहले गेम ऑफ स्किल के नाम से डिफेंड किया गया, इसलिए सिंपल आंसर देना अनफेयर होगा। लेकिन सोशली और साइकोलॉजिकली देखा जाए तो फैंटेसी ऐप्स ने क्रिकेट वॉचिंग को मनी बेस्ड डेली पार्टिसिपेशन में कन्वर्ट कर दिया। और जब करोड़ों यूज़र हर मैच के साथ पैसा, होप और इमोशन अटैच करते हैं तो गैम्बलिंग लाइक बिहेवियर का रिस्क रियल हो जाता है। फैंटेसी ऐप्स ने शायद इंडिया को गैम्बलिंग नहीं सिखाई, बट फैंटेसी ऐप्स ने इंडिया को ये ज़रूर सिखाया कि क्रिकेट नॉलेज को पैसा बनाने का ड्रीम कैसे बेचा जा सकता है। और जब ड्रीम पैसा बनाने का हो तो हर फैन सोचता है इस बार मेरी टीम जीतेगी। बस इसी थॉट से बिलियन डॉलर इंडस्ट्रीज़ बनती है और कभी कभी इसी थॉट से लोग फंस भी जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एंड स्क्रीन पर मेरी एक और वीडियो आ रही है, डिड इन्फ्लुएंसर्स रिप्लेस बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़। उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स और इंटरनेट स्टार्स ने इंडिया के फेम सिस्टम को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। बिकॉज फैंटेसी ऐप्स ने क्रिकेट फैंस को प्लेयर बनाया और इन्फ्लुएंसर्स ने नॉर्मल लोगों को सेलिब्रिटीज़। वीडियो देखने के लिए एंड स्क्रीन पर क्लिक करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट केस स्टडी में।